नमस्ते। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 20 संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 20 संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम, यानी कि पेक्युलरिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये एक प्रोज है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझेंगे कि संस्कृत भाषा क्या है। तो संस्कृत भाषा का जो महत्व है उसके बारे में पहले हम समझेंगे। संस्कृत भाषा है, इसको एक जीवंत भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह जब से निर्मित हुई है तब से इसकी महत्वता इम्पोर्टेंस जैसी की वैसी ही बढ़ी हुई है। इसीलिए यह भारतीय भाषाओं की जननी कहलाती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि संस्कृत काव्य और दर्शन में कई ऐसे शब्द भी हैं जो अपना स्थान इस प्रकार बनाए हुए हैं कि किसी विदेशी भाषा में उनका ट्रांसलेशन नहीं हो सका है। संस्कृत भाषा को देववाणी यानी कि भगवान की बोली हुई भाषा भी और सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है। आधुनिक भारत की भाषा जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, उर्दू एक्सेट्रा लैंग्वेजेस है। ये सभी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। वैदिक धर्म से संबंधित जो कोई भी धर्म ग्रंथ है वे सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भारत की एकता के सूत्र में बांध सकने वाली एक यही भाषा है। इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा को देश की आधिकारिक भाषा भी बनाने का सुझाव दिया था। संस्कृत भाषा खास तौर पर भारत को नेपाल में बोली जाती है। भारत और नेपाल में जो संस्कृत भाषा है वो ज़्यादातर बोली जाती है। यह भाषा देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में और रोमन लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में यह संस्कृत भाषा भी शामिल है, जो 8वें नंबर पर है। यह उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन भाषा ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 साल पहले की रचना है। कहा जाता है कि संस्कृत का व्याकरण वैज्ञानिक है। प्राचीन काल से ही बहुत से व्याकरण के आचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आचार्य पाणिनि का संस्कृत पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कई तरह के शब्द रूप बनाए जाते हैं जो व्याकरणिक अर्थ प्रदान करते हैं। संस्कृत भाषा ज़्यादातर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी हुई है। देवनागरी में 13 यानी कि 13 स्वर है और 33 व्यंजन होते हैं। एक या आदि व्यंजनों और एक स्वर को मिलाकर एक अक्षर बनता है। इसकी ऐसी वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण ही संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठता में भी सिद्धि मिली है। संस्कृत भाषा को संस्कारित करने वाले में भी कोई साधारण भाषाविद नहीं, बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। सभी भाषाओं में एक शब्द के या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं और सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन एक अधिक होता है। संधि संस्कृत भाषा के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संधि है। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं
तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाते हैं। संस्कृत भाषा को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। रिसर्च से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं और क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है। जैसे कि अहम गृहम गच्छामि या फिर बोले गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही वाक्य सही है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। संस्कृत भाषा भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। इस तरह संस्कृत लैंग्वेज सभी भाषाओं में एक महत्व भाषा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर भी हमें संस्कृत भाषा का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में समझाया गया है। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 पर। इंट्रोडक्शन। संस्कृत हैज़ मैनी डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज़। First, it is an ancient language of our country. Secondly, it is our culture national language. It is the bearer of India's ancient culture and civilization. Moreover, Sanskrit is the mother of not only Indian languages but also of many languages of the world. The fame of Sanskrit is universal, but it is no longer the language of everyday use as it once was in the past. Hence, people are not able to feel a sense of oneness with the language. Mankind should come to know the greatness of Sanskrit. In this lesson, an attempt has been made to move in the direction. A beginning is being made here to example in the special feature of Sanskrit, the ability and language has for expression and the various alternatives that exist for this expression. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत में कई विशिष्ट गुण हैं। पहला, यह हमारे देश की प्राचीन भाषा है। दूसरा, यह हमारी संस्कृत राष्ट्रभाषा है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का वाहक है। इसके अलावा संस्कृत न केवल भारतीय भाषाओं की जननी है, संस्कृत की प्रसिद्धि सार्वभौमिक है, लेकिन यह अब सबकी उपयोगी की भाषा नहीं रह गई है क्योंकि यह अतीत में था। इसलिए लोग भाषा के साथ एकता की भावना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत की महानता को जानने के लिए मानव जाति को आना चाहिए। इस भाषा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। संस्कृत की विशेष विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए यहाँ एक शुरुआत की जा रही है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा की क्षमता और इस अभिव्यक्ति के मौजूद विभिन्न विकल्प, यानी कि यहाँ पर संस्कृत के बारे में कुछ हमें बताया गया है जो अब हम समझेंगे। वयम जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। We know that Sanskrit language is the mother of all Indian languages. यानी कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी यानी कि माता है। अथ च संसारे याः भाषा सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। And among the languages that are there in the world, it is the most ancient language.
यानी कि इस संसार में जो भी भाषाएं हैं उन सभी में ये सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन भाषा है। अस्याः भाषायाः अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति। द स्पेशलिटी ऑफ दिस लैंग्वेज इज मैनीफोल्ड, यानी कि इस भाषा की अनेक प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर है। अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामि। Here some distinction we are pointing out by way of example, यानी कि यहाँ पर उदाहरण के लिए हम कुछ विशेषता प्रदर्शित करते हैं। मीन्स के यहाँ पर ऐसी बातें बताई गई है जिसको समझकर हम संस्कृत भाषा को अच्छे से समझ सकेंगे। प्रथम वैशिष्ट्यम, द फर्स्ट स्पेशल फीचर, संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रन्थः वर्तते ऋग्वेदः। अयमपि संस्कृतभाषाया एव ग्रन्थः, एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते, न तु कस्याचित् अन्यस्याः भाषायाः। Rigveda is the most ancient treatise among all the libraries of the world. This also is the book of none other than Sanskrit language. Thus, the first book of the world is of Sanskrit only and not of any other language. यानी कि यहाँ पर कहा गया है पहली विशेषता में कि दुनिया के सभी पुस्तकालयों में ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। यह भी एक संस्कृत भाषा का ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इस प्रकार दुनिया का पहला पुस्तक संस्कृत ही है, किसी अन्य भाषा का नहीं। द्वितीयं विशिष्ट्यं, द सेकंड स्पेशल फीचर, संस्कृत भाषायाः या वर्णमाला अस्ति तत्र यः वर्णक्रमः निर्धारितः वर्तते सः वैज्ञानिकः तार्किकः च अस्ति। प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारणेन तन्त्रं प्राप्तम् अस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते। उच्चारणतन्त्रस्य अनुसारम् आकारस्य उच्चारणं प्रथमं भवति, अतः वर्णमालायाम् आकारः प्रथमः वर्तते। एवमेव व्यञ्जनवर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्व चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते। तस्यापि कारणमिदमेव अन्यासु भाषासु याः वर्णमालाः सन्ति तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकस्व क्रमः न मिलति। The second special feature is the alphabet of Sanskrit language, as it is the order of letter that is determined properly. There is scientific and logical. By nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letter following in the order or of letters in the alphabet is determined according to the technique of pronunciation. The letter A is pronounced first, so the letter A is the first letter is the alphabet. In the same way among the consonants, the reason why the letter K is earlier and Ch is later is the sum only. In the alphabets in the other languages, such logical and scientific order of letters is not found. यानी कि यहाँ पर जो द्वितीय विशेषता है उसमें समझाया गया है कि संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला का क्रम है वो वर्षों से वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। वर्णमाला में वर्षों का क्रम उस उच्चारण प्रणाली का अनुसार करके निर्धारित किया जाता है जो सभी मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त की है। उच्चारण प्रणाली के अनुसार स्वर वर्णमाला में अकार का उच्चारण पहले किया जाता है, इसलिए अकार स्वर वर्णमाला में पहला है। उसी प्रकार व्यंजन वर्णमाला में ककार का क्रम पहला
और चकार का क्रम बाद में हो सकता है। इसका भी यही कारण है कि यहाँ पर सभी वर्णों के क्रम निर्धारित किए हुए हैं। अन्य भाषाओं में अक्षर का ऐसा तार्किक और वैज्ञानिक क्रम नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो फर्स्ट स्पेशल फीचर है और सेकंड स्पेशल फीचर है इसके बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में समझा है। अब नेक्स्ट टाइम हम थर्ड जो स्पेशल फीचर है और उसके बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।